हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के ऊपर। देखेंगे हम आज का कैसा प्राइस एक्शन था, हमने पहले क्या डिस्कशन किया था आज के प्राइस एक्शन के लिए, और मार्केट का कल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज ग्लोबल मार्केट की। ठीक है, तो अभी डाउ जोन्स वगैरह ओपन नहीं हुए, बट इनकी जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट, वो थी 55 पॉइंट्स तेजी में, और वहीं S&P ऑलमोस्ट फ्लैट था, और नेस्डैक 62 पॉइंट्स की गिरावट में क्लोज हुआ था। वहीं आज अगर निफ्टी पे हम बात करें तो 34 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुआ है। ठीक है, BSE सेंसेक्स हुआ है 78 पॉइंट्स, और वहीं निफ्टी बैंक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 154 पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट ही है, ज्यादा ना तो बेयरिश हुआ है ना बुलिश हुआ है। ठीक है, मार्केट जरूर गैप डाउन हुआ था आज, बट उसने जाते जाते अच्छा कवर अप किया है। ठीक है, तो आज डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। अभी डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, हमने डिस्कशन किया हुआ है, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, वापस यहाँ से यहाँ तक आता है, इसके यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है मार्केट। हमने डिस्कशन किया हुआ है कि मार्केट का बड़ा मूव या तो इस रेंज के अबव आएगा या इस बिलो आएगा। ठीक है, बट मार्केट अभी बिल्कुल इस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अपसाइड आता है तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और नीचे आता है तो हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छा रेंज बाउंड मार्केट हो रखा है। ठीक है, एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे आज का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट होता है गैप डाउन। ठीक है, इस रेंज के नीचे जैसे गैप डाउन होता है, एक अच्छी हमें बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है, बट यहाँ पे 24,500 से लेकर 24,520 यहाँ पे मार्केट एक अच्छा हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। ठीक है, और वहां से फिर वन साइड पूरा डे हाई को भी क्रॉस कर देता है। ठीक है, अब हमारी मार्किंग्स लगा लेते हैं और ये देखते हैं हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग्स लगा लेते हैं, और इससे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमने पहले क्या डिस्कशन किया हुआ था। हमने डिस्कशन किया था, अगर मार्केट ये वाली रेंज ब्रेक करती है तो हमारा जो नीचे के साइड मेन सपोर्ट है वो है 24,560 से 24,500। ठीक है, बार बार मार्केट इस एरिया से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, आज भी सेम यही हुआ, मार्केट इस जोन में आया और यहाँ से एक हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। अब रिवर्सल कहां तक देखने को मिला, जहां ये प्रीवियस सपोर्ट थे। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था, अगर कोई दिन ट्रेड यहाँ तक हमें मिलता है नीचे के साइड, तो हमें जो रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी, जो कॉल साइड की, वो इस एरिया पे सबसे अच्छी हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलेगी। आज मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ से हमारा जो टारगेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था इस जगह तक। मार्केट इस जोन में वापस आया। ठीक है, जो प्रीवियसली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, इसे हम फिर 1 आवर पे आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग हुई है अभी यहाँ पर। ठीक है, अगर अपसाइड इसे निकलना है, या तो यहाँ फ्लैट ओपन हो, ठीक है, या यहाँ गैप डाउन ओपन होके ये वाला जो एरिया है आज का डे हाई, इसे ब्रेक करके सस्टेन करें। ठीक है, तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 24,800 का। ठीक है, 24,800 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 24,800 पे हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 24,900। ठीक है, ये वाली रेंज। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड के लिए निकल रहा है और सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो पहला टारगेट होगा हमारा 24,800, और उसके बाद होगा हमारा 24,900 इस जगह तक। ठीक है, ये तो हो गया अपसाइड का। वहीं डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे के साइड कंटिन्यू करता है और ये वाला लो ब्रेक करता है, ठीक है, 24,600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो वापस हमें 24,500 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है, बट अगर ये वाला सपोर्ट जोन भी ब्रेक होता है, 24,500 का जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक होता है, तो हमें 24,440 फिर 24,360 यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। अगर ये वाला एरिया आज का लो भी ब्रेक होता है तो कल हमें और डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं, अगर हमारा गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, अगर वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपसाइड के लिए। अगर वो गैप अप ओपन होकर नीचे आके इस जगह से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, लेवल होगा
24,720 का, ठीक है। 24,700 से 24,720 तक का एक लेवल होगा। यहाँ पे हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवर्सल के लिए, तो अपसाइड के लिए हमें 24,800 फिर 24,920 यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये तीनों साइड का डिस्कशन हो गया। एक बार मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है अपसाइड के लिए, ये वाला 24,857, ठीक है। अगर यहाँ अभी क्लोजिंग हुई है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो हमारा पहला जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो 24,857 होगा, फिर उसके ऊपर 24,900 प्लस। और वहीं डाउन साइड हम डिस्कशन करें, अगर 24,526 का लेवल ब्रेक होता है तो इमीडिएट टारगेट हमारा 24,440 होगा, ठीक है। तो ये एक ज्यादा सिंपल वे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ मार के, तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने चार्ट में मार्किंग्स कर सकते हैं। तो ये वो वाले लेवल से जो बहुत दिनों से टेस्ट हो रहे हैं, मतलब आप मान लो एक मंथ से ये वाले लेवल्स बार बार टेस्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुके हैं, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको देखना है, ठीक है, तो ये वाला चार्ट से आप मार्किंग देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट जोन्स है, ठीक है, जहां से मेनली रिवर्सल आ सकते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, इस जगह से रिवर्सल आएंगे, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो। आई थिंक वेनेसडे और थर्सडे को हमने यही कहा था, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से हमें वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और मार्केट में आज ऐसा ही हुआ। हमने ऑलमोस्ट 2-3 दिन वेट किया था इस लेवल का, ठीक है, और आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे भी जो मैंने पोस्ट किया था वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हमने स्टूडेंट्स के साथ ये वाला ट्रेड शेयर किया था, 24,600 का पुट ऑप्शन, ठीक है, और इसमें हमें सेकंड टारगेट तक अचीव हुआ था। फिर जब प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, जब मार्केट गिर भी रहा था, ये जो कैंडल है, ठीक है, प्रीमियम्स बढ़ना बंद हो गए थे पुट साइड के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक बेस बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला बेस। मार्केट में जब ये वाला बेस बनना स्टार्ट हुआ, तभी हमने ये वाला चार्ट डाल दिया था, ठीक है। ये चार्ट हमने तभी डाल दिया था जब ये बेस बन रहा था, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल आने के हाई प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, और मार्केट ने किया भी ऐसा ही, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से जो डे हाई तक था, ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ तक था, मार्केट गया डे हाई तक, ठीक है, उसको भी अब वो क्लोज किया, बट वहां से फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिली, ठीक है, और यहाँ आके मार्केट क्लोज हुआ। तो ये हमने चार्ट हमने पहले ही पोस्ट कर दिया था, ये वाला, ठीक है, आप टाइम के साथ भी मैच कर सकते हैं। और अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में ट्रेड्स और चार्ट्स प्राइस एक्शन समझना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार वहां से